हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास एक रोम्बस है। ओके, रोम्बस को हम इस तरह से नहीं बनाते, हम जनरली इस फॉर्म में बनाते हैं। ओके, बट क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम में इस फॉर्म में इसको क्रिएट करूंगी यहाँ पे। ओके, सो देखिए, तो ABCD इज अ रोम्बस। ओके, जब ये हमारे पास रोम्बस हो गया तो हमें क्या शो करना है कि इसकी ऑल साइड्स का जो सम का स्क्वायर होगा इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करके लेके आनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे। देखिए, सो लेट्स ड्रॉ द रोम्बस ABCD। ABCD is the rhombus and AC and BD are the डायगोनल्स। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले गिवन राइट करते हैं। सो गिवन राइट करेंगे हम यहाँ पे कि ABCD इज अ रोम्बस। ओके, नाउ टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसकी जो ऑल फोर साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम और इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ हम इसका प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या होती हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस अगर नहीं भी पता तो भी परेशान होने की बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको बता के चलेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। सेकेंड होता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट करती हूँ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि OA इक्वल्स टू क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, देखिए, OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। इसके अलावा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये एंगल AOB है, BOC, COD एंड DOA इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90 और ये 90। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की फॉर्म में राइट कर दी। अब हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है। अब देखें, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देखिए ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, देखिए मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस को शॉर्ट में पीजीटी थ्योरम भी बोलते हैं, यूजिंग पाइथागोरस GORAS, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो देखिए 90 डिग्री के सामने हमें पता है हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो हम पहले हाइपोटेनियस राइट कर लेते हैं, दैट इज AB स्क्वायर। इसके अलावा जो दो साइड्स बचती हैं वो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो इसका मतलब आप किसी भी को भी पहले राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। देखिए OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें AB तो चाहिए, ठीक है। यहाँ के अकॉर्डिंग हम देख के चलेंगे, हमें AB तो चाहिए, लेकिन हमें AO और OB नहीं चाहिए, सॉरी OB और OA नहीं चाहिए। तो हम इनको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ से AC और BD की फॉर्म में चेंज करेंगे, AC और BD की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए ये जो स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये मैंने इसीलिए छोड़ा था कि यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे कि देखिए AC इज इक्वल टू कितना OA प्लस OC, ओके। बट यहाँ से हम इनको एक ही वेरिएबल में चेंज करेंगे, एक ही अल्फाबेट में चेंज करेंगे। हम क्या कर देंगे हमें AC में लेकर के आना है, ओके। देखिए OB को भी चेंज करेंगे और OA को भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले OA और OC, तो हमें OA नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC। तो हम क्या करते हैं इस OA को यहाँ से चेंज करेंगे, है ना। देखो हमें क्या लेके आना है, AC लेके आना है, वहाँ पे है OA। तो हम क्या करेंगे, इसको OA प्लस OA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OA, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो हम लेके आए पाइथागोरस से वो OA है। तो अब देखो इसको यहाँ पे मैं क्या राइट कर सकती हूँ कि OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ओके। इन द सेम वे हम OB को भी चेंज करेंगे, देखिए OB को मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ, देखो OB को मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ, ओके। आपको जहाँ ठीक लगे आप अपनी कॉपी में यहाँ भी राइट कर सकते हैं, दोनों को यहाँ भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए OB को दिखाऊंगी किस तरह से कि BD इज इक्वल टू OB प्लस OD। हमें किसको रिप्लेस करना है, OB को, तो इसको OB में चेंज कर देते हैं। सो BD इक्वल्स टू OB प्लस OB, यहाँ से हमने रिप्लेस किया है ना, यहाँ से। अब हमने क्या किया, देखिए BD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OB, सो OB इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो एक हम यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB कितना है, हाफ ऑफ BD, सो हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर प्लस OA। देखिए OA कितना है यहाँ पे, OA कितना है, देखो यहाँ से अगर ये आई डोंट नो कि फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ, है ना। देखिए OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करके, सो OA को रिप्लेस करूंगी हाफ ऑफ AC से, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 BD का स्क्वायर प्लस 1/4 AC का स्क्वायर। देखो 4 यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, एलसीएम ले लूँ, यहाँ पे मैं 4 इधर राइट कर लेती हूँ, है ना। 4 एलसीएम ले लिया, सो BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये 4 इधर आके जाएगा मल्टीप्लाई में, 4AB स्क्वायर
इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें और कुछ इस क्वेश्चन में ना प्रूव नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली करके राइट करेंगे। ठीक है, आप जब भी अरेंजमेंट बनाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप देख लेना यहाँ पे कि आपको कौन से नंबर को रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे कि हमें ओबी को रिप्लेस करना था, तो हमने यहाँ पे ओडी को हटा के ओबी को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पे ओबी को रिप्लेस कर पाएंगे। इसी वजह से हमें अपने क्वेश्चन में ना अरेंजमेंट बनाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमने साइड ए बी के लिए किया, सिमिलरली हम बी सी के लिए करेंगे, सी डी के लिए करेंगे और ए डी के लिए करेंगे, और सेम यही प्रोसेस करेंगे। तो जब हमारा सारा का सारा प्रोसेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम सिमिलरली करके लिख देते हैं। तो मैं राइट कर देती हूँ कि सिमिलरली देखिए ए बी के लिए लिखा, बी सी के लिए 4 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड को चेंज करना है, राइट साइड आपकी यही आनी है हर बार। सो दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट 4 सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। ओके, नेक्स्ट 4 डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। अब देखो क्योंकि हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ऑल 4 को ऐड करेंगे। सो यहाँ क्या राइट करेंगे हम, देखिए 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर प्लस 4 सी डी स्क्वायर प्लस 4 डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 बी डी स्क्वायर, चलो मैं राइट ही कर देती हूँ, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन ले दूँ मैं, ऊपर से 4 कॉमन ले दूँ, 4 ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर। ओके, अब देखो एक बी डी ये रहा, एक बी डी ये रहा, एक बी डी ये रहा और एक बी डी ये रहा। सो कितना, 4 बी डी स्क्वायर। अब एक ए सी ये रहा, एक ए सी यहाँ, एक ए सी यहाँ, एक ए सी यहाँ, तो टोटल 4 ए सी स्क्वायर। ओके, तो देखो, और अगर मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लूँ, देखो ये ना आप अपनी कॉपी में ना नेक्स्ट स्टेप में करना है। मेरे पास तो बोर्ड है तो मैं रफ करके इस तरह से राइट कर लेती हूँ। इसके बाद ना आप एक अलग स्टेप लिखना है यहाँ पे नीचे लाइन में। मैं यहाँ पे रफ करके लिख देती हूँ। 4 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, 4 कॉमन ले दिया, तो इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हैंस स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ना बस हमें अरेंजमेंट बनाना आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि ये चीज़ हमें कैसे लेके आनी है, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। वैसे इजी ही है, अगर आप समझेंगे इसको अच्छे से, 1-2-3 बार प्रैक्टिस करके आ जाएगा। देखो ए ओ बी इज़ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, जब ये राइट ट्राइंगल है तो हमने क्या किया कि ये हाइपोटेनियस है, सो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए था, ए सी और बी डी, तो हमने क्या करा, ओ ए और ओ बी को ए सी और बी, यहाँ से ए सी और यहाँ से बी डी की फॉर्म में रिप्लेस किया। तो इसी को रिपीट करते हुए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम बी ओ सी करेंगे, सो ओ बी और ओ सी आएगा, ओ बी और ओ सी आएगा, तो हमें ओ बी और ओ सी तो चाहिए नहीं। हम क्या करेंगे, ओ बी को बी डी में रिप्लेस करेंगे एंड ओ सी को ए सी में रिप्लेस करेंगे।
तो सेम प्रोसेस के लिए हमने क्या लिख दिया, सिमिलरली। ओके, सिर्फ यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड चेंज हुई है और राइट साइड हमने यहाँ से बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी करके राइट कर दी। ठीक है, बाद में सबको ऐड करके अरेंजमेंट बना के क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, सो स्टे विद अस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बाय बाय।